बार लोग ऐसा कहते हैं कि नाम में मन नहीं लगा तो नाम जपने से क्या फायदा। उनकी बात ठीक है, पर इस संदर्भ में मैं एक निवेदन करूं। आप रतनगढ़ रेलवे स्टेशन से रेल में बैठे और आपको दिल्ली जाना हो और आपका मन न लगे, मन अगर रेल में बैठने के बाद भी रेलगाड़ी में मन न लगे तो भी रेल आपको दिल्ली पहुंचाएगी क्या? नहीं। रेल तो यह आशा नहीं करेगी कि मन लगाओ तभी पहुंचाएंगे। जैसे रेल आशा नहीं करती, वह अपने गंतव्य तक आपको पहुंचाती ही है। इसी तरह भगवान नाम भी आशा नहीं रखता। मन लगे तो आपको आनंद मिलेगा और नहीं मिले तो भी भगवान नाम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस 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 हूँ। हम लोगों के जीवन में ही भी मंगल ही हो जाता है भगवान नाम का आश्रय लेने से। क्यों हो जाता है? क्योंकि जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग जग मंगल, जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग जग मंगल, गुण ग्राम राम के जग मंगल, जग मंगल, जय जय मंगल, मंगल गुण ग्राम राम, जग मंगल, दानी मुकुति धन धर्म धाम धाम भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। और यही कारण है भगवान की यह मंगलमयी कथा का शुभारंभ
कब हुआ? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौमवार मधुमासा। नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मंगलवार के दिन ही श्री राम कथा श्री रामचरितमानस के रूप में श्री तुलसीदास जी के द्वारा आरंभ हुई, वह भी मंगलवार को। भगवान के चरित्र में मंगल ही मंगल है। सदा सर्वदा मंगल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जग मंगल गुण ग्राम राम के। मिथिला प्रांत की एक देवी श्री अवध आई। जनकपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। वह भक्तिमती देवी केवल रामचरितमानस की पोथी रखे, एक लोटा रखे, 2 धोतियां, एक पहने रहे, एक नहा के पहन ले। और उसका एक ही नियम, जहां जाती रामचरितमानस के नभान पारायण का पाठ करते। पाठ की बड़ी महिमा है, आप लोग तो पाठ कर ही रहे हैं। रामचरितमानस की कथा कहने वालों के जीवन में तो मंगल होता है, सुनने वालों के जीवन में मंगल होता ही है, और पाठ करने वालों के जीवन में भी मंगल होता है, परम मंगल होता है। वह देवी श्री अवध में आई। कनक भवन में उसने 9 दिन पाठ किया। संत भक्त उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते। कभी कोई संत पूछता कि मां, तुम्हारे गुरुदेव कौन हैं, गुरुद्वारा कहां है, तो रामचरितमानस की पोथी दोनों हाथों में उठा लेती, नेत्रों में प्रेम जल भर जाता, और वो यही कहती, गुरु यही गुरुद्वार। श्री रामचरितमानस ही मेरे गुरु, यही गुरुद्वारा। गुरु यही गुरुद्वार, इन्हीं की सेवा में मन लाऊं, और इष्ट यही इस पोथी में ही दर्शन प्रभु के पाऊं। तीर्थों में कर पाठ प्रेम से, परि परि पाए मनाऊं। जहां जहां जाऊं वहां तुलसी कृत रामायण ही गाऊं। यही मेरे गुरुदेव, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरे इष्ट देव। मैं जहां जाती हूं बस श्री रामचरितमानस का पाठ करती हूं।
यही मेरे सर्वस्व। लोग बड़े प्रसन्न होते, संत भक्त सब प्रसन्न होते। माघ मेला का समय था, वह देवी श्री अवध से प्रयाग आई। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बैठी थी, उसी डिब्बे में श्री अवध के बड़े सिद्ध कोटि के संत परमहंस पूज्यपाद बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज विराजमान थे। भगवत प्राप्त महात्मा। उन्होंने उस देवी से पूछा, कहां जा रही? उस देवी ने कहा कि माघ मेला में। श्री राम मंगलदास जी ने सोचा कि मैं इसके पाठ करने की रीति देखूंगा और इसकी प्रीति देखूंगा। प्रयाग रेल स्टेशन पर वह उतरी। बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज उतरकर व्यवस्थित होकर चलने को तत्पर हुए, तब तक वह पहले ही माघ मेला में पहुंच गई। जब तक बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज वहां पहुंचे, वह देवी स्नान करके पूजन कर रही थी। एक लोटे में जल, बाबा उतनी दूर आसन लगाकर बैठ गए, चुपचाप देखते रहे। लोटे में जल था, एक व्यक्ति पत्ते के दोने में गुड़ दे गया, वह गुड़ रख लिया उसने। रामचरितमानस की पोथी उठाई और उसने यह दोहा कहा, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। और जैसे ही यह दोहा कहा, बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं खुली आंख से देख रहा था और कानों से सुन रहा था। श्रवणों से सुस्पष्ट दृष्टि जागृत सो देख रहे, कोई हवा नहीं, पर रामचरितमानस की पोथी जैसे ही खोली, ग्रंथ के पृष्ठ क्षण एक फड़फड़ा गए। रामचरितमानस के पृष्ठ फड़फड़ाने लगे और पृष्ठ भये शांत। और जैसे ही पृष्ठ शांत हुए तो बाबा कहते हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। पृष्ठ भये शांत तो तीनों वेश कांति युत वृद्धा के समीप ही प्रकट होए आ गए। रामचरितमानस से ही श्री सीता राम लक्ष्मण प्रकट हुए और वह भावमयी देवी जिसके सामने पत्ते का दोना करती, उन मूर्तियों के सिर झुकते देखे। धन्य धन्य है विनीत वा वृद्धा को भक्ति भाव, जाके करन सो प्रसाद प्रभु पा गए। करके प्रणाम माथ दीनों मही में टेक, एक साथ ग्रंथ में स्वरूप सब समा गए। बाबा के नेत्र सजल हो गए। अब बाबा के मुंह से निकला, वक्ता बनी बनी के सृजे, कितनों ने धन धाम, ऐसे प्रेमिन को मिलत रामायण में राम। ऐसे प्रेमियों को रामचरितमानस में राम जी मिलते हैं।
रामचरितमानस में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से देखे उसी दृष्टि से परिपूर्ण है रामचरितमानस। तभी कहा जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण ग्राम राम के जग मंगल गुण दाने दानी मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम जग जग मंगल गुण ग्राम राम के गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम गुण ग्राम ग्राम जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के जग मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम मंगल गुण ग्राम। भगवान के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। इसलिए रामचरितमानस को ही अपना सर्वस्व समझो। यही हमारे भगवान और यही हमें व्यवहारिक व्यवस्था का बोध देने वाले हैं। अच्छा, सवेरे जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले जागना चाहिए, सब लोग कहते हैं। और श्री रामचरितमानस यह भी सिखाता है, लेकिन कैसे? वह ऐसे नहीं कहता कि आपको सवेरे जागना चाहिए ना। प्रातः काल उठी के रघुनाथ प्रातः काल उठी के रघुनाथ